हाय जेमिनीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए लव रीडिंग है जेमिनीज। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टेक्सपेट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए लव वाइज कैसा रहने वाला है। वेदर वो आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा हो, सब देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें आपकी और आपके जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, ओके, कनेक्टेड हो तो उनके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जिनके साथ में कनेक्टेड नहीं हो या फिर सिंगल हो गए हो तो उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जेमिनीज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है जेमिनीज, तो मे बी आप में रेजोनेट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन आल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। Okay, it's too many. Okay, fine. Okay, Jam, let's get started. Yeah. कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि 4 of Cup, 8 of Cup इमोशनल तौर से ना कहीं यू फील बॉर्डम, ओके, यू फील रिजेक्शन, यू फील कहीं ना कहीं इमोशनली आई फील सो कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन महसूस कर रहे हो, ओके। या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में थोड़ी देर के लिए अनबन चल रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उससे मूव ऑन हुआ जाए। ओके, सी हियर इज द अपॉर्चुनिटी बिकॉन, ओके। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि जो भी अगर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है लव वाइज, मैरिज वाइज, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उससे बाहर कैसे निकला जाए। इमोशनल तौर से जो भी हर्ट हुआ है या फिर बातों के जरिए, या फिर आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो उसके जरिए, या फिर बातचीत ज़्यादा नहीं हो पा रही उसके जरिए, ओके। तो कहीं ना कहीं इमोशनली लॉस फील कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे उन बातों को लेट गो करके लाइफ में मूव ऑन हुआ जाए, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने पर्सन के लिए, या फिर आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू, और क्या है एंड सी, बट देयर इज अ लव गाइस, ओके, देयर इज अ लव। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों इमोशनली थोड़े से लॉस फील कर रहे हो, या फिर किसी भी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रही है पास्ट की बातों की वजह से, तो बट देयर इज द लव, लव इज सराउंडिंग यू, ओके। आप दोनों के बीच में लव है, प्यार है, ओके। एंड द डिस्टॉर्टेड मास्कुलन, ओके। कहीं ना कहीं सी जो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था लव वाइज, ओके, लव वाइज स्ट्रेस आ गया था, या फिर आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं लव कहीं गायब हो गया था, या फिर आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो समझ नहीं पाते, बट देर इज अ लव, लव है वहां पर। बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप लोग मे भी शायद आप अपने आप बिजनेस की वजह से, या फिर सामने वाले बिजनेस की वजह से आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। बट हियर इज द इनर पीस, यू आर इनफ गाइस, हियर इज द इनर पीस। क्योंकि अगर आप लोगों की लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, काम की वजह से आप लोग टाइम नहीं दे पा रहे थे, या अपने आप में बिजनेस की वजह से लव को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बट यहाँ पर ये मन इनर पीस आ जाएगा, क्योंकि देयर इज अ लव, ओके। चाहे कितनी भी बातें क्यों ना हो जाए, चाहे कितने भी इमोशनली आप डिस्टर्ब क्यों ना हो जाए, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं लव है, इनर पीस है। एंड जो भी गिले शिकवे थे उसको लेट गो करके आप अपने पीस की तरफ जा रहे हो, ओके। अपने लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आ रहे हो। सो डोंट यू वरी, अगर कोई भी गिले शिकवे थे उससे आप बाहर निकल आओगे। प्यार तो है, बट क्या है कि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग भी बहुत बिजी रहते हो, ओके, बिजी रहते हो अपने काम को लेके, अपने ऑफिस को लेके, या फिर घरेलू मामले में, ओके। सी इसीलिए कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढने के टाइम कैसे निकाला जाए, कैसे उनसे बात किया जाए, कैसे अपने शेड्यूल को सेट किया जाए, कैसे 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 डे टू डे लाइफ में,
आई फील सो कि डे टू डे लाइफ में ना आप बहुत बिजी रहते हो जेमिनीज, या फिर आपके पर्सन बहुत बिजी रहते हैं, तो इसीलिए आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं सैडनेस फील हो रहा है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी हो आप लोगों के लाइफ में, बट यहाँ पर आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, प्यार बरकरार है। सो डोंट यू वरी। लेट्स सी, दिस इज योर बॉटम ऑफ द डेक। सी मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये उनकी एनर्जी हो सकती है। सी कहीं ना कहीं आपके पर्सन में भी शायद हो सकता है कि आपको बोल रहे हो कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझे मेरा ख्याल नहीं रखते, आप आप प्यार का ख्याल नहीं रखते हो, या फिर हो सकता है कि जस्ट क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि हमारे बीच में प्यार तो है बट दिखता नहीं है, या फिर आप उनको केयर नहीं करते, आप उनसे बात नहीं करते, आप उनसे दिस इज योर पर्सन की जस्ट शिकायतें कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हो। ओके क्योंकि सी मे बी शायद अगेन सैजिटेरियस साइन। ओके कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि जो भी आप, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे तो आपके पर्सन आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि टाइम स्पेंड करो, रूटीन सेट करो, ताकि आप अपने दोनों को, काम को और लव को, या फिर आपकी रूटीन सेट करो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, चेंज लेके आ सको। ओके क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको वो मौका दिया है कि खुश होने का, तो खुश हो। अगर किसी के लाइफ में हो सकता है ना बहुत टाइम बाद लव आया हो, ओके जेमिनीज, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना खुश होने का मौका दे रहे हैं, बट आप ही हो कि अपने लिए टाइम नहीं निकालते, लव के लिए टाइम नहीं निकालते, जस्ट लाइक अ क्वेश्चनिंग किए जा रहे हैं। ओके ओके लेट्स सी, लेट्स गो डीपर। करंट पोजीशन किंग ऑफ कॉइन में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हैं। अदरवाइज में भी शायद हो सकता है, अगर मैं ये आपकी एनर्जी बोलूँ तो किसी के लाइफ में ऑफर आया है डेटिंग वेटिंग पे जाने के लिए, या फिर कोई सिंगल है तो मिंगल होने के लिए ऑफर आया है, या रिलेशनशिप कंटिन्यू चल रहा तो कहीं बाहर जाने के लिए ऑफर आया है, डेटिंग पे, डिनर पे, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप है सिक्योर है। ओके एंड कुछ लोग हो सकता है कि अभी करंटली लव को नहीं काम को फोकस कर रहे हो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, king of coin is all about guys secure stable, focus in your money, focus in your career and see में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि इनके साथ में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। ओके कोई और साइन के साथ में रिस्क ले रहे हो। ओके 8 of 1 कम्युनिकेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि वो और साइन के साथ में एक सिक्योर लाइफ की तरफ जाए बोल के। ओके कुछ अगर सिंगल है तो ऑफर लेके मिंगल होने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि वो एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट कर सके। और मिंगल है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना जेमिनीज करियर में फोकस कर रहे हो, तो इसीलिए करियर में न्यू कुछ लोगों ने अभी भी करियर स्टार्ट किया तो वहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि अपने करियर को कैसे स्टेबल बनाया जाए। ओके तो इसे लव लाइफ को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल है तो मिंगल होने के लिए फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, और अगर मिंगल है तो अपने करियर पे फोकस करो क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ, वहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। क्योंकि सी कहीं ना कहीं बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो आप अपने करियर और लव लाइफ में, इसीलिए यहाँ पर मैं भी शायद आप उदास हो या फिर आपके पर्सन थोड़ा सा सैड है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है बोल के। ओके या आई फील सो कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना बहुत बिजी रह रहे हो अपने करियर या फिर मनी को लेके, इसीलिए उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो जस्ट चैलेंजिंग हो रही है। ओके लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज है। 8 ऑफ कॉइन आप लोगों के जैसे कि मैंने पहले कहा, काम चैलेंज है गाइस, मनी चैलेंज है, वर्क चैलेंज है। ओके 8 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चैलेंज है। रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करें, कैसे कम्युनिकेशन करें, कैसे और भी ज़्यादा बेटर बनाएं। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चैलेंजेस है, काम, मनी, फोकस, या फिर इमोशनल जो भी बैगेज है उसको लेट गो करना।
लेट्स सी व्हाई। जैसे कि मैंने पहले कहा, जेमिनीज में भी शायद आप दोनों के बीच में टाइम इशू चल रही है, आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो। 6 ऑफ सोर्स, या कहीं ना कहीं लिविंग डिफिकल्टी हीलिंग प्रोग्रेस। ओके, कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय 6 ऑफ सोर्स। आप दोनों के बीच में काम को लेके जो भी अनबन चल रही है, या फिर टाइम को लेके बहुत ज़्यादा अनबन चल रही थी, तो आप उसमें से हील होना चाहते हो, उसमें से मूव ऑन होना चाहते हो, एंड अपने रिलेशनशिप में प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहते हो, मेंटल पीस पाना चाहते हो। दैट्स व्हाई इनर पीस इज देयर। ओके, दिस इज योर चैलेंज कि एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, थोड़े से आपकी फीलिंग्स अप्स एंड डाउन हो रही है। तो यहाँ पर ये महीना अगर फीलिंग्स अप्स एंड डाउन भी हो रहे हैं तो डोंट यू वरी। अगर ये चैलेंजेस है, काम या टाइम या फिर इनर डिस्टर्बेंस, तो पीस आ जाएगा। सो ज़्यादा सोचिएगा मत। ओके, एंड दिस इज योर फोकस। व्हाट्स योर फोकस? फोकस है 2 ऑफ वांड। फोकस है कि कुछ लोग सिंगल है तो चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, और कुछ लोग मिंगल है तो चाह रहे हैं कि सामने वाला कोई ऑफर दे ताकि वो खुश हो जाए। ओके, या फिर अगर मैरिज वाइज है तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लव लाइफ को, अपने घरेलू मामलों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सी कहीं ना कहीं 2 ऑफ वांड क्लैरिफाई बाय चैरिट। देयर इज अ मूवमेंट, मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर। ओके, एंड आपका फोकस है कि कहीं ना कहीं लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उससे मूव ऑन होना, सक्सेसफुली अपने फ्यूचर को बनाना लव वाइज। ओके, सिंगल है तो चॉइसेस हैं, उनके साथ में आगे बढ़ सकते हो, कैंसर पर्सन हो सकते हैं। और अगर मिंगल है तो जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं, फ्यूचर को बनाना चाहते हैं सक्सेसफुली, या फिर कोई मैरिज भी करना चाहता हूँ। और अगर घरेलू मामले में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो फोकस कर रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे अपनी लाइफ को पास्ट के इश्यू को आने ना दे, या फिर अपने फ्यूचर में अपने लव लाइफ को, कोई भी घरेलू मामले को एक सिक्योर या स्टेबल बनाए बोले। ओके, ये फोकस है कि जो भी गिले शिकवे थे पास्ट के उससे बाहर निकलना। ओके, जैसे कि टाइम के गिले शिकवे, थर्ड पार्टी के गिले शिकवे, या फिर शांति नहीं मिल रही, इनर पीस नहीं मिल रहा है तो उसके गिले शिकवे, तो उससे बाहर निकलना चाहते, उसको पीछे मूव ऑन होके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हैं। एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी जेमिनीज। पास्ट में यू आर सेटिस्फाइड। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है तो देयर इज द पीस। ओके, मे भी शायद कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है तो पास्ट में किसी के लाइफ में कोई ऑफर आया है तो पीस मिला है, कोई गिले शिकवे खत्म हुए तो पीस मिला है। दिस इज द इनर पीस इन पास्ट। ओके, 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, मेंटल तौर पे आपको पीस मिला है। 4 ऑफ सोर्स, व्हाई दिस? मेंटल तौर पे फोर्स मिला है, पीस मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लव लाइफ में कोई ना कोई ऑफर आया है, या फिर आप एक नई शुरुआत की हो लव लाइफ में, एंड रिकनेक्ट हुए हो, किसी के लिए हो सकता है रीयूनियन हुए हो, तो यहाँ पर ना पास्ट में पीस आया है। कुछ लोग हो सकता है कि एक नई शुरुआत की हो लव लाइफ में, तो इसीलिए यहाँ पर पीस आया है। और 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो मे भी शायद हो सकता है किसी ने लव में रीयूनियन रिकनेक्ट तो हुए हैं, बट साथ ही साथ किसी ने जॉब वाइज या फिर मनी वाइज या फिर बिजनेस वाइज कुछ ना कुछ नई शुरुआत की है तो उसमें उनको रिलैक्सेशन मिला आपको। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना मे बी करियर में मनी वाइज फ्रेश स्टार्ट हुआ है, तो अभी यहाँ पर ना आप और भी ज़्यादा सिक्योर अपने करियर फाइनेंस को और भी ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो लव वाइज या फिर मैरिज वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ही है करियर, मनी, इनर पीस। ओके, लेट्स सी व्हाट द क्राउनिंग। 8 ऑफ सोर्स। 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बहुत ज़्यादा सोचना अपने लव के लिए, अपने करियर के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ना आप ये भी सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं कैसे मैनेज करूँ। ओके, लव भी मैनेज करना है, करियर भी मैनेज करना है, मनी भी मैनेज करना है। देयर इज लॉट्स ऑफ गोइंग ऑन, हाउ, जस्ट लाइक दिस, कैसे 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 जस्ट सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा इनर कम्युनिकेशन कर रहे हो। सी क्लैरिफाई बाय 5 ऑफ का। 5 ऑफ का भी ऑल अबाउट गाइस डिसअपॉइंटमेंट। ओके, डिसअपॉइंटमेंट है
लव लाइफ में, रिग्रेट हो रहे हो लव लाइफ में, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हो रहे हो, ओके, इमोशनली एंड मेंटली स्टक हो, एंड सी कहीं ना कहीं टू ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्रॉस रोड पे हो कि कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके मूव ऑन हुआ जाए, ओके, कैसे डिसीजन लिया जाए ताकि अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करें, ओके, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट क्रॉस रोड कि काम को भी देखना है और लव लाइफ को भी देखना है, बट सामने वाला है कि समझ ही नहीं पा रहा है, तो इससे डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके, कि कैसे अपने पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव हूँ बोल के, ओके, कैसे अपने फ्यूचर को बनाए, कैसे मूव ऑन हो बोल के, दिस इज योर मेंटल पीस, ग्राउंडिंग पोजिशन एंड दिस इज योर फोकस। गाइस मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि सामने वाला आपको समझता नहीं है, इसीलिए कहीं ना आप इनर तौर पे या फिर इमोशनल तौर से बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो अपने फ्यूचर को लेके, लाइफ में मूव ऑन होने को लेके, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द नियर फ्यूचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। या ट्वाइस चैरियट, नियर फ्यूचर में यू आर मूविंग ऑन, ओके। पास के जो भी गिले शिकवे थे, कंफ्यूजिंग था, डिसअपॉइंटमेंट था, हर्ट था, उससे आप लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपने पास अभी फिलहाल जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको फेस करने के लिए या फिर उसको ख़त्म करने के लिए आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी अभी की प्रेजेंट मोमेंट की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में फिर से लवेबल हो सको, फिर से इनर पीस लेके आ सको, ओके। व्हाई दिस चैरियट कार्ड इज देयर? ओके, सी नाइट ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं मे बी सी कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस, अनक्लियर थे अपने पास्ट के मामलों को लेके, या फिर क्विक डिसीजन लेते थे, या फिर हो सकता है इम्पेशेंट थे आप, ओके, या फिर आपके पर्सन, दिस इज कैंसर, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, ओके। इमोशनली आप इम्पेशेंट हो रहे थे या फिर क्लियर नहीं हो रहे थे लव लाइफ के बारे में, या फिर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, बट वो सारे गिले शिकवों को आप खत्म कर रहे हो कि इस महीने खत्म कर रहे हो और आप पीस लेके आ रहे हो, लव लेके आ रहे हो, और जो भी गिले शिकवे थे उसको मूव ऑन होके आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन क्लियर कर रहे हो, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन जो आपको पता नहीं हो और पता होना चाहिए कि क्या ये महीने आपकी लाइफ में हिडनली आ रहा है, या ग्रोथ, इम्प्रेस, दिस इज मे बी शायद हो सकता है कि टोरस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, अदरवाइज दिस इज यू, या फिर कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपने आप में हैप्पीनेस होते हुए दिख रहे हो, एंड देयर इज द ग्रोथ आल्सो, एंड कुछ लोग हो सकता है कि गुड न्यूज़ भी आ रही है, अगर शादीशुदा हैं तो गुड न्यूज़ भी आ रही है, और अगर सिंगल हैं तो देयर इज द ऑफर, अगर मिंगल है तो आप एक रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे हो, रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हो, ओके, ग्रोथ में लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप को और ज्यादा नर्चर कर रहे हो ताकि आप दोनों की कनेक्शन और भी ज्यादा बॉन्डिंग हो। लेट्स सी व्हाई this impress, yeah, 7 of Wands and the Magician, okay, see this is your hidden portion guys, कहीं ना कहीं अपने आप को नर्चर करिए क्योंकि पास्ट के शैडोनेस की वजह से, पास्ट के फेयर की वजह से, या पास्ट के चैलेंजेस की वजह से, ओके, जो भी आपके 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप उसमें ना कम्युनिकेशन करके इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे कम्युनिकेशन करके क्लियर हो रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को नर्चर कर सको, ताकि आप अपने हैप्पीनेस को इनवाइट कर सको, ओके, क्योंकि हिडन पोर्शन में जो भी पास्ट के बातें थी, गिले शिकवे थे, या फिर टाइम नहीं दे पा रहे थे, या फिर वो आपको नहीं समझ पा रहे थे, आप उनको नहीं समझ पा रहे थे, तो यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं फेस टू फेस बात करके, मैसेजेस करके, या फिर फोन कॉल करके, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती दे सको, ओके। और अगर सिंगल है तो यहाँ पर मिंगल होने के लिए ऑफर भी आ रहा है, यू आर क्रिएटिंग योर न्यू लाइफ, ओके। And marriage wise, there's the good news. Okay, let's see. What's the environment? फरवरी महीने में आपकी लव लाइफ की environment कैसे रहने वाली है? Oh, Ten of Wands. लव लाइफ की environment ऐसी रहने वाली है गाइस, कहीं ना कहीं आप लव वाइज बहुत ज़्यादा मे बी शायद काम की वजह से बर्डन से महसूस करो कि कैसे समझते नहीं है बात को, जस्ट लाइक समझते नहीं है,
मुझे काम भी देखना है, हर चीज़ देखना है, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो मच बर्डन है काम को लेके, सो मच घर को भी मैनेज करना है, ऑफिस को भी मैनेज करना है, कैसे होगा? ओके, पर जो भी ये बर्डन है ना इन्वायरमेंट में, वो बर्डन ड्रॉप हो जाएंगे। सो डोंट यू वरी, कोई ना कोई हेल्प आ जाएगा, या फिर यू नो सी Nine of Pentacles, single, independent, self-sufficient. And what is this? And lovers का कार्ड है, Gemini, this is you. Okay? अगर ना this is your environment. Okay? अगर कुछ लोग ना अपने आप को सिंगल महसूस करें, कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं Geminis. ओके, दिस इज यू। अगर कुछ लोग थोड़ी टाइम के लिए, ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बर्डन से महसूस कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि करियर वाइज कोई ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लव वाइज, ओके, लव से ज़्यादा करियर में फोकस कर रहे हैं। तो बट इन्वायरमेंट ऐसा है कि गाइस बहुत ज़्यादा लव में स्ट्रेस महसूस हो रहा है, ओके, और आप अपने आप में पीस चाहते हो, बट द साइकिल इज कम्प्लीशन, 9 इज कम्प्लीशन, 10 इज कम्प्लीशन, ओके, एंड जस्ट बॉन्डिंग हो रही। तो ज़्यादा रिलेशनशिप में ना मैं ये बोलना चाहूँगी, बर्डन से मत महसूस कीजिएगा, ओके, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक दूसरे के सोलमेट कनेक्शन हो, इटर्नल लव है, ट्विन फ्लेम हो, तो ज़्यादा मत सोचिएगा गाइस, ओके। और अगर यहाँ पर किसी का ब्रेकअप हो भी रहा है तो यहाँ पर चॉइसेस हैं, ओके, अपनी लाइफ में न्यू लव को एंटर करने का, या फिर अपनी लाइफ में न्यू लव लाइफ स्टार्ट करने का, ओके। एंड दिस इज योर होप्स एंड फेयर, 4 ऑफ कॉइन का कार्ड है। होप्स एंड फेयर आप लोगों की ये है कि या लॉट्स ऑफ मनी मनी मनी, आप करियर के पीछे फोकस हो, या फिर आपके पर्सन करियर के पीछे फोकस है, ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, दिस योर होप्स एंड फेयर। आप अपने लव वाइज या दोनों को पकड़ के रखना चाहते हो, ओके, लव को भी नहीं छोड़ना चाहते और करियर को भी नहीं छोड़ना चाहते, बट अच्छी बात है, फेयर है कि पता नहीं कहीं ना कहीं छूट ना जाए, और होप है कि नहीं छूटेगा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लव वाइज दिस इज योर होप्स एंड फेयर में क्लैरिटी मिल रही है, ओके, लव वाइज क्लैरिटी मिल रही है, करियर वाइज क्लैरिटी मिल रही है, या फिर आप एक दूसरे को समझा रहे हो कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, या फिर क्लियर हो रहे हो करियर या फिर लव वाइज की, कम्युनिकेशन करके अपने लाइफ में क्लैरिटी लेके आ रहे हो, मनी, करियर या फिर लव वाइज, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना कुछ न कुछ होप्स एंड फेयर में क्लैरिटी मिल रही है, और फेयर भी है कि क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम दोनों के बीच में ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं उसमें सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा बोल के, ओके। लेट्स सी ये मंथ आपके पर्सन आपके प्रति कैसा फील कर रहे हैं, ओके, आपके पर्सन आपके प्रति कैसा फील करे। 5 1 गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन फायर साइन जरूर है, एरिस लियो सैजिटेरियस, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन आपके प्रति फाइट वाले मूड में है, ओके, क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा मूड अपसेट करते हो, कहीं ना कहीं झगड़े फसाद हो रहे हैं। आपके पर्सन ना आपको ये सब, आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा फाइट करता है, सामने वाला बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करता है, कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए, बॉन्डिंग हो बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस 5 of Wands, क्योंकि यहाँ पर 10 of Wands, अगेन 10 of Wands, ओके। आपके पर्सन हाउ दे फील अबाउट यू इन February मंथ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि नहीं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहिए, ओके। अगेन 8 of Cups, जो भी हम दोनों के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई थी उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहिए, क्योंकि देयर इज सो मच फाइट ऑन। कुछ लोग सोचते हैं कि गिले शिकवे को ख़त्म करके इमोशनल सेटिस्फैक्शन एक दूसरे के साथ में बनाए, या फिर एक समझन बैलेंस करके चले, या फिर कुछ लोग टोटली ये फील करें कि नहीं मुझे ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि देयर इज सो मच फाइट, सो मच बर्डन हो रहा है रिलेशनशिप में, स्ट्रेस हो रहा है, तो मुझे मूव ऑन होना चाहिए, ओके, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए मुझे। कुछ लोग सिंगल होना चाहते हैं, तो कुछ लोग गिले शिकवे को भुला के एक दूसरे को समझ के चलते हुए दिखना चाहते हैं, ओके।
क्योंकि रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ गया है या फिर स्ट्रेस आ गया है। तो इसीलिए बातें करके कुछ लोग सुलझाना चाहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ओके। या फिर कुछ लोग टोटली ब्रेकअप करना चाहते हैं ताकि वो लाइफ में मूव ऑन हो सके, कहीं जहाँ पर उनको पीस मिल सके वहाँ जा सके। तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर ना मल्टीपल सिनारियो बन रहे, ओके, 2-4 सिनारियो बन रहे। कोई काम की वजह से परेशान है, कोई लव लाइफ में उनको टाइम नहीं दे पा रहे, उनकी वजह से परेशान है, किसी के लाइफ में समझ नहीं पा रहे, उसी की वजह से परेशान है, ओके। बट यहाँ पर गाइस हिडन पोर्शन में अच्छा है कि जो भी पास्ट के मामले थे, जो भी पास्ट की वजह थी, अपने आप का ख्याल रखते हुए एक नई शुरुआत करें। कुछ लोग रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रेकअप करके एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं, ओके। हाँ, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में सी 10 ऑफ सोर्ड, जो भी आप लोगों के लाइफ में ना बैक स्टैबिंग हो रही थी, डिस्टर्बिंग एनर्जी थी, या फिर पीठ पीछे कोई धोखा दे रहा था, बैक स्टैबिंग कर रहा था, वो पार्ट खत्म हो रहा है, ओके। ये हो सकता है गिले शिकवे हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना बहुत सारे गिले शिकवे लग रहे हैं। टाइम नहीं दे पा रहे वो हो, या फिर हो सकता है कि कोई मूव ऑन हो रहे थर्ड पार्टी के साथ में, ओके, क्योंकि यहाँ पर बैक स्टैबिंग भी है, या फिर कुछ लोग गिले शिकवे खत्म करके अपनी लाइफ में क्लियर होके एक नई शुरुआत कर रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। व्हाई दिस, ओके, 4 ऑफ सोर्स, सी 10 ऑफ सोर्स इसलिए यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय हील हुए हैं। जो भी गिले शिकवे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि हील हुए हैं, ओके। आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, टाइम को लेके, मनी को लेके, या फिर काम को लेके, तो उससे फोकस कर रहे थे, हील हो रहे थे, या फिर रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आपने जो भी नेगेटिव साइकिल है उसको क्लोज कर सके और लाइफ में अपने आप में पीस करके जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सके, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ हो रहा था, अनस्टेबल एनर्जी थी, तो उस एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि क्लियर होके एक नई शुरुआत कर सके। एंड कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है जेमिनीज कि किसी ने बैक स्टैबिंग किया हो, किसी ने धोखा दिया हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर उनकी फीलिंग ये है कि मैं अब थक चुका हूँ उस रिलेशनशिप से, मुझे मूव ऑन होना है, आपके पर्सन ये कह रहे हैं, ओके। इसीलिए मैं भी शायद सामने वाले के लाइफ में कोई आ गया हो, तो हील हो रहे हैं, पीस बना रहे हैं अपनी लाइफ में, ताकि वो इस जगलिंग पार्ट से बाहर निकल सके, ओके। बट मैं यहाँ पर 3 मैसेज देना चाहूँगी आउटकम में। किसी की प्रॉब्लम खत्म हो रही है तो एक नई शुरुआत हो रही है, किसी के लाइफ में किसी कोई धोखा दे रहा है तो यहाँ पर उस धोखे से उभर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ में एक नई शुरुआत कर सके। या कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में जो भी जो ये काम, टाइम या फिर हील होने का चैलेंज है तो उससे वो बाहर निकल रहे, ओके। Let's see what your guidance. This is your guidance. Guidance है पेज ऑफ कॉइन। पेज ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, कुछ टोटली नए लव भी चाहते तो नए लव भी आते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लाइफ में उस लव सिचुएशन से सीख के अपनी लाइफ में कुछ लोग सीख लेके एक नई शुरुआत भी कर रहे हैं, ओके। Page of coin is all about guys younger energy. Why this page of coin? Maybe you're dealing with Earth and Virgo Capricorn. Okay, 4 of Pentacle is reverse. कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी होप्स एंड फेयर थी कि मैं अपने पर्सन को नहीं खोना चाहता या चाहती, ओके। तो इसीलिए आपके गाइडेंस है कि 4 ऑफ पेंटिकल, आप अपने पर्सन को लेट गो नहीं करना चाहते, इसलिए यहाँ पर ना अपने सूझबूझ का, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप अपने पर्सन को लेट गो ना कर सको, खो ना, ओके। और एक नई शुरुआत करो उस ग्राउंडेड होके, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, मे बी शायद यू आर नॉट क्लोजिंग ऑफ योर चैप्टर। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में ना रिलेशनशिप में कोई खटास आ गई है तो फिर से नई शुरुआत हो रही है, ओके। फोकस होइए और अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए,
ओके, डोंट इनसिक्योर इन योर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी है, सो डोंट यू वरी, यूज योर इंट्यूशन, सी हाई प्रीस्टेस, यूज योर हिडन नॉलेज। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो पीसफुली अपने इंट्यूशन को यूज कीजिए अपने लव लाइफ को लेके, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक एंड फोर्थ तो आ ही रहे हैं, बट यहाँ पर देयर इज लव स्टिल देयर। मे बी शायद काम की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसीलिए आप लोगों को लगता है कि नहीं, मे बी शायद वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है या फिर वो कहीं और हमारे दिमाग का वो वहम रहता है गाइस, बट दे स्टिल इन लव, लव है, पीस भी है, ओके। या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। And thank you watching for my videos. Love and light. Take care.